आज की इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो सबसे पहला जो फैक्ट है हमारा वो है इट बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को समझने की। उससे भी पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली हिस्टोरिक पीरियड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वहाँ पे हमें रिटन सोर्स नहीं मिलते हैं। तो जो कुछ भी हम प्री हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो हम थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं? जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं, जैसे पॉटरी मिल गई, सील्स मिल गए, ऑर्नामेंट्स मिल गए, एट्सेट्रा। ठीक है, और ये जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है वो हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पर हमें रिटन सोर्स तो मिलते हैं बट उस रिटन सोर्स में क्या लिखा है वो हमें नहीं पता, यानी कि उनका अभी डेसिफरमेंट नहीं हुआ है, उन्हें हम डिसाइफर नहीं कर पाए। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की भी जो हम स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भर भर के आपको रिटन सोर्स देखने को मिलेंगे, और हिस्टोरिकल पीरियड की जो स्टडी है हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड रिटन सोर्स दोनों के बेसिस पे करते हैं। तो हमने देखा कि इंडस सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्टोरी के अंदर रखते हैं ना, इट बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, ये ब्रॉन्ज एज के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट वॉज स्प्रेड ओवर। ये जो हमारा सिविलाइजेशन है इसका अगर हम विस्तार देखें, इसका हम जोग्राफिकल एरिया देखें तो ये सिंध से लेकर बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र, इन सारे के सारे एरिया में जो है हमें ये कल्चर दिखाई देता है। और अगर हम कैपिटल सिटीज़ की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो इसकी कैपिटल सिटीज़ हुआ करती थी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट सिटीज़। ठीक है, तो कई बार ये पोर्ट सिटीज़ पूछा रखा है एग्ज़ाम में, लोथल इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पोर्ट सिटीज़ की बात करें तो लोथल, सुतका गेंडोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतसी, ये सारे जो हैं इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं। ये लोथल को तो आप भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है द हड़प्पा घग्गर मोहनजोदारो एक्सिस रिप्रेजेंट्स द हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। कहने का क्या मतलब है ये कहने का क्या मतलब है, ये जो हड़प्पा घग्गर मोहनजोदारो एक्सिस जो है ये इंडस सिविलाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया था, है ना, सेंट्रल एरिया था। दैट्स वाई इसे हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स द हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, मोस्ट सेंटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लैंड, है ना। नेक्स्ट है हमारा द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन एंड द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात की जाए द लार्जेस्ट साइट की इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। बट अगर इंडियन साइट की बात करें, अगर हम द लार्जेस्ट इंडियन साइट की बात करें तो वो होगा हमारा राखीगढ़ी। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट साइट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ हम इम्पॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे, उनके लोकेशंस को देखेंगे, वो किस रिवर के पास बसा हुआ है उसे देखेंगे, और एक्सकवेटर जिन्होंने उस साइट को सबसे पहले एक्सकवेट किया, खुदाई की, है ना, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। रिवर की बात की जाए तो रवि, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, कंट्री पाकिस्तान और स्टेट पंजाब, पाकिस्तान पंजाब में, है ना। और एक्सकवेटर की बात की जाए तो 1921 में दयाराम सैनी ने करा, 1926 में माधव स्वरूप वट्स ने करा एंड 1946 में व्हीलर ने करा। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो को हम माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, मृतों का टीला भी कहते हैं। इसमें रिवर हमारा इंडस हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लड़काना, स्टेट और प्रोविंस सिंध, कंट्री पाकिस्तान। और एक्सकवेटर की बात की जाए तो आर डी बैनर्जी, मतलब राखल दास बैनर्जी 1922 एंड मैके ने 1927 में एक्सकवेट किया एंड 1930 में व्हीलर ने किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे चन्हूदारो की। तो यहाँ पे हमारा रिवर इंडस हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह, स्टेट सिंध हो जाएगा, कंट्री पाकिस्तान। और एक्सकवेटर की बात की जाए तो 1925 में मैके ने एंड 1931 में एन.जी. मजुमदार ने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट हमारी लोथल, भोगवा रिवर। दैन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अहमदाबाद, स्टेट गुजरात एंड कंट्री इंडिया। और एक्सकवेटर की बात करें तो एस.आर. राव इन 1954। नेक्स्ट हमारा हड़प्पन साइट है कालीबंगन। कालीबंगन को हम द बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, है ना, ये इसका मतलब है। रिवर की बात की जाए तो घग्गर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, स्टेट राजस्थान, कंट्री इंडिया। एक्सकवेटर की बात करें तो अमलानंद घोष 1951 एंड बी लाल एंड बी.के. थापर इन 1961। नेक्स्ट साइट है हमारी धोलावीरा। तो रिवर लूनी, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया एंड एक्सकवेटर जे.पी. जोशी इन 1967 टू 68। नेक्स्ट साइट है हमारी बनावली, है ना, रिवर घग्गर, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, स्टेट प्रोविंस है ना हरियाणा एंड कंट्री इंडिया। एक्सकवेटर आर.एस. बिस्ट।